इसको मेरी उसमें कर देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आईसीएस के लिए एक खास दिन है। आज हमारे साथ है हमारी एक स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की। वैसे तो लगभग यहाँ रोज बच्चे आते हैं और रोज बच्चे सेलेक्टेड जो बच्चे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, कोई बैंक में, कोई रेलवे में, कोई पुलिस में, कोई टीचिंग में, और भी बहुत सारी जगहों पे हमारे आईसीएस के स्टूडेंट्स कार्यरत हैं, तो आते रहते हैं। आज भी 2 स्टूडेंट्स आए जिनमें से एक से मैं आपको मिलवा रही हूँ, और इस लड़की से मिलवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लड़की अपने आप में मिसाल है संघर्षों की। इसने जीवन के एक ऐसे पड़ाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है जहां अगर कोई भी आम लड़की हो, कोई भी इनफैक्ट लड़का भी हो, तो वो टूट सकता है, बिखर सकता है। पर इस लड़की ने ये दिखाया कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन की आग है, अगर आपके अंदर एक जज्बा है जीवन को आगे ले जाने का, जीवन में सदैव आगे बढ़ने का, तो चाहे कोई भी दिक्कत आपके सामने आए, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आपके जीवन मार्ग के बीच में रोड़ा बनने की कोशिश करे, आपकी लायकियत, आपकी एक अच्छी तरबियत, आपके अच्छे संस्कार और आपके टीचर्स का गाइडेंस, आपके पेरेंट्स का साथ हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्पिंग हैंड के रूप में साथ खड़ा रहता है। तो आज हमारे साथ हैं हमारी एक स्टूडेंट। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूजा है। पूजा, थोड़ा सा स्पीड बता, मतलब तेज आवाज में बताना, बहुत लोग तुमसे मोटिवेटेड होंगे सुन के। पूजा, कहाँ काम कर रही हो? मैम तिहाड़ जेल में एज ए मैट्रन। अच्छा, तिहाड़ जेल में पूजा है। पूजा, कब ज्वाइनिंग हुई तुम्हारी? मार्च 2020 में। मार्च 2020 में। कब तुमने आईसीएस को ज्वाइन किया? मैंने सितंबर 2017 में ज्वाइन किया था। अच्छा, जब तुम पहले दिन आई तो क्या तुम्हारे मन में ये सपना था कि मैं पास हो जाऊंगी, सरकारी नौकरी मेरे हाथ में आ जाएगी? मैम ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं बस ऐसे ही दोस्तों के साथ आ गई थी। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया, 2-3 महीने तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि मेरा लेवल था वो बिल्कुल 0 था। और फिर मैंने धीरे धीरे किया तो फिर मेरे को 3-4 महीने के बाद समझ आने लगा, और जितनी बार वो रिपीट होता गया फिर मेरा फाइनली 2019 में इसमें सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, इससे पहले कोई सिलेक्शन हुआ था तुम्हारा पूजा? मैम मेरा सीआरपीएफ का पेपर क्लियर हुआ था। और अभी जो हरियाणा पुलिस का भी क्लियर हुआ था। हरियाणा पुलिस का भी। अब तुम दिल्ली में काम कर रही हो। क्या सैलरी मिल रही है पूजा? मैम 40,000। वेरी गुड। पूजा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मैम 3 बहन भाई हैं। अच्छा, 2 बहनें हैं और छोटा भाई है। तुम सबसे बड़ी हो? हाँ जी। कितनी खुश हैं वो भाई बहन भी तुम्हारे लगने के बाद? मैम बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा। घर का माहौल ही चेंज हो गया। माहौल चेंज हो गया। माता जी क्या करती हैं? मैम घर पे ही है वो। अच्छा, मम्मी कितनी खुश हैं? मैम बहुत खुश है मैम। अच्छा, जीवन में कितना बदलाव आया बिना लगे और लगने के बाद? मैम हर तरह की फ्रीडम मिल जाती है, अभी कुछ पूछना नहीं पड़ता कुछ करने के लिए। अच्छा। तो जो चाहो कर सकते हैं। और लोगों का रवैया? मैम पहले ऐसे बोलते थे बहुत सारे कि कुछ करेगी भी या नहीं करेगी, हमारे पैसे ही बर्बाद करेगी, जैसे पड़ोस में बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो लड़कियों को तो खासकर ज्यादा एक तरह का संघर्ष से जूझना पड़ता है। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग जो है एक एंटी माहौल क्रिएट करके रहते हैं। जब तुम्हारा मन टूटता था कभी कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैं क्या कहूँगी, तो क्या सोचती थी उस टाइम? तुम कैसे वापस अपने आप को संभालती थी कि नहीं मुझे करना है? मैम नर्वस हो जाती थी बहुत, कई बार तो बहुत रोती भी थी, लेकिन जब सर परिमल सर है जो मोटिवेशनल बातें करते हैं तो उनकी बातें सुन के दोबारा से जज्बा आता था कि नहीं मुझे करना ही है। हाँ। और इन लोगों का मुंह बंद करना है। वेरी गुड, बहुत सही तरीका है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है जब हम जवाब अपने काम से दें, अपनी सफलता से दें। तो तुम जब छोटी थी क्या तुम सपना देखती थी कि मैं सरकारी नौकरी में आ जाऊंगी? मैम ये तो देखती थी कि हाँ कि मुझे पुलिस में लगना है। अच्छा। लेकिन उसके लिए मैं कुछ एफर्ट नहीं करती थी, सिर्फ सोचती थी। ठीक। कौन, मतलब स्कूलिंग तुम्हारी गवर्नमेंट से हुई है प्राइवेट स्कूल से? मैम प्राइवेट से ही हुई है। अच्छा, तो तुम अब जो है 40,000 के सैलरी तुम्हारी बता रही हो तुम, तो पूरा जीवन ही सेट हो गया। अब जीवन को अपने हिसाब से जी सकती हो। पूजा, कितना घंटे लगभग पढ़ती थी, कितनी मेहनत तुम अपना जैसे श्रेय सफलता का मेहनत, कितना बड़ा योगदान दिया मेहनत ने? मैम यहाँ पर जैसे मैं 5 बजे तक रुकती थी, सर बोलते थे कि यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करो। अच्छा। तो हम यहाँ करते थे, और फिर मैं घर जाने के बाद रात को 9 बजे से लगभग 2-2:30 बजे तक। मैम कई बार तो मैंने अपनी मम्मी से डांट भी खाई है कि तू पागल हो जाएगी क्या इतनी रात तक पढ़ती है। अच्छा। तो मैंने कई बार डर के मारे अपनी बुक भी छुपा देती थी, जैसे मम्मी उठती थी। अच्छा। तो मैंने कई बार मतलब ऐसे भी डांट भी खाई है मम्मी से पढ़ाई की वजह से। हाँ, देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। दिशा दिखाने वाले का कितना योगदान है? मैम 100% योगदान है, सारा आईसीएस का योगदान है मैम। अगर मैं आईसीएस में नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। नहीं, तुम्हारी अपनी मेहनत भी है। जीवन में कितने संघर्षों से निकल के तुमने आज इतनी काबिलियत हासिल की है। और कुछ मैसेज दे दो, तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको, तुम्हें तो फिर भी चलो तुम्हारी मम्मी ऐसे ही कहती थी कि तू पागल हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पढ़ने ही नहीं भेजते पेरेंट्स। वो सोचते हैं कि क्यों पैसा बर्बाद करना, शादी करके भेज देंगे, अगले अपने पढ़ाएंगे तो पढ़ा लेंगे, नहीं तो हमारे क्या घर में कमा के देगी। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी?
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी मैम कि एक बार आईसीएस तक आ जाए और फिर आईसीएस में आने के बाद जैसे सर है मैडम है वो जैसे बताते हैं जैसे गाइडलाइन देते हैं उसको फॉलो करो और एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो ऋतु हमारे बीच में है और आपने जाना कि ऋतु ने पूजा कि कल भी एक लड़की आई थी, परसों ऋतु थी, कि कितना योगदान है अपनी मेहनत का। देखो लड़की ने क्या बताया कि इसकी माँ इस बात पे डांटती थी कि रात रात भर पढ़ती है तो पागल हो जाएगी, लेकिन फाइनली आज इनकी मदर को भी पता चल गया होगा कि उस मेहनत के बिना इतनी बुलंदियों तक नहीं पहुंचा जा सकता। पूजा अभी भी पढ़ रही है, छुट्टियां लेके आज भी क्लास के बीच में से ये मेरे पास आई है और अभी भी इसलिए पढ़ रही है क्योंकि इसका टारगेट थोड़ा सा और ऊंचा है। हाँ, एक स्टैंड इसको मिल गया, आज ये इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अब मैं भगवान से दुआ करती हूँ सब बड़ों का आशीर्वाद इसको मिले और आप सब लोग जितने हमें देख रहे हैं सब लोग इसको आशीर्वाद दीजिएगा, इसके लिए दुआ कीजिएगा कि जो जीवन में इसका सपना है वो साकार हो। एक जगह ये पहुंच गई है इसलिए हम लोग थोड़ा सा मेंटली फ्री हो गए हम भी, क्योंकि बच्ची का एक अपना स्टैंड बन गया। अब आगे जाना इसके लिए कंपैरेटिवली आसान रहेगा। तो चलते चलते यही मैसेज दूंगी बच्चों, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि इकलौता एक तरीका है कामयाबी का, वो सिर्फ और सिर्फ तरीका है मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो। अगर मेहनत सही दिशा में करते जाओगे तो एक बार, दो बार, तीन बार पेपर देते जाना। हो सकता है कभी नंबर से रह जाओ, 1 से 2 से 3 से, लेकिन फाइनली अगर आप में कंटिन्यूटी है, अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो यकीनन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आज हमारे यहाँ पे 2 बच्चे आए थे, 2 हमारे स्टूडेंट, बच्चे मतलब हमारे लिए बच्चे हैं, जो हमारे पास सबसे पहले पढ़ता था लड़का रामनिवास, हमारा सबसे पहला स्टूडेंट, वो भी हमारे साथ था अभी थोड़ी देर पहले, अब तो शायद वो चला गया है। हाँ, उसको मैंने क्लास से, उसका भी शायद फेसबुक से लाइव करवाया था। तो ये बच्चे अपने आप में मिसाल हैं कि कैसे ये नॉर्मल से परिवारों के बच्चे थे जिनके घर में कोई बहुत पैसा नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अपने मेहनत के बलबूते पर जीवन में एक मुकाम हासिल किया और आज काबिले तारीफ है इन लोगों का वो मुकाम हासिल करना और जीवन में सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा ये अब अपने जैसे ढेरों लोगों के लिए बन गए हैं। थैंक यू। सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। धन्यवाद।